हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद की जय। आज एक टॉपिक है, यदि आप ऊपर के अपना थूक फेंकते हैं वो स्वयं अपने ऊपर ही गिरता है। ये टॉपिक नाम, यदि आप ऊपर को अपना थूक फेंकेंगे वो थूक दूसरी जगह दूसरी ऊपर नहीं पड़ेगा, अपने ऊपर ही गिरेगा। ऐसा ही संसार में यदि देखा जाता है, कोई महत्वपुरुष को ऊपर व्यक्ति, हमारे से ऊपर से श्रेष्ठ व्यक्ति है, हमसे उच्चतर व्यक्ति है, उनको यदि आप लोग उनकी दोष दृष्टि देखते हैं, वो दोष दृष्टि अपने ऊपर ही गिरता है और उसके परिणाम अपने ही भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में इसका उदाहरण दिया गया चित्रकेतु महाराज के। चित्रकेतु महाराज भगवान के भक्त थे। संकर्षण भगवान से कृपा से उनको एक विमान मिला था, वो विचरण करते थे। विचरण करते करते कैलाश में जो आए हैं, तभी भगवान शिव जी कथा करते थे अपनी गोद में पार्वती जी को बैठा करके। किंतु उन्होंने पार्वती जी गोद में बैठा हुए, ये जो असंजत और उस कथा कहे सुनने वाले महाविरक्त सब साधु मुनि लोग थे, उनके सामना में ये बात देख कर कि उन्होंने तुरंत उनको लगा ऐसे ही महाविरक्त सारी देवताओं की देव हैं, सर्वश्रेष्ठ देव हैं और सबसे अब भगवान की कथा कहने वाला इतना बड़ी व्यास हैं, सबसे बड़ा यदि कोई व्यास भगवान की कथा कहने वाले हैं वो भगवान शिव जी हैं। और उनकी इस पर असंजत अपनी पत्नी को, अपनी प्रिया को अपनी गोद में बैठा कर आलिंगन करते हुए उन्हें भगवान की कथा कह रहे हैं, उसमें वो दोष दृष्टि इस प्रकार आ गए। ये कैसा असंजत? हाँ, उनकी दृष्टि में जैसा हुआ था वो विचार जैसे हम आदमी जैसा विचार करते हैं, इसी प्रकार विचार होने के नाते वो शिव जी को तीखा आलोचना कर लिए। तीखा समालोचना करने के नाते, आलोचना करने के नाते हैं उनको पार्वती जी के अभिशाप भोगना पड़ा, उन्हें असुर शरीर मिला। इसी प्रकार यदि कोई उच्चतर वैष्णव को, कोई हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, उनकी दोष दृष्टि हम मंदिर में आ जाता है, तभी उसका परिणाम हमको ही भोगना पड़ता है। इससे ये शास्त्र के नियम है। कभी कभी भक्तों के अंदर में हम देखते हैं प्रारब्ध अनुयायी कुछ दोष दृष्टि होता है और भगवान की भक्ति तभी भी कर रहे हैं, भगवान भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए भगवान भगवत गीता में सतर्क कर रखे हैं, अपिचित सुदुराचार भजितमंग अन्यान भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक अवस्थित ही सा। भगवान यहाँ कह रहे हैं, यदि कोई सुदुराचारी, दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, यदि वो मेरा भक्ति करता है, भजन करता है अन्यान भाव से, मेरा व्यक्ति दूसरा को नहीं, मेरा सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है, यदि कुछ दुराचारी काम कर रहा है, देख रहे हैं, सुदुराचारी, दुराचारी मैंने सुदुराचारी, अच्छे दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, यदि मेरा भक्ति करता है, भजन करता है, यदि ऐसा ही ये हो रहा है, किंतु उसमें साधु रूप में उसको मानो। बोले साधु रूप में तभी मानो। बोला अरे इसे अधर्म की कार्य कर रहा है, दारू कैसे? भगवान इसके लिए नेक्स्ट लाइन होता है, हाँ क्षिप्रम भवती धर्माथा शाश्वत संति निगंधति कुंते प्रतिजानी नौ में भक्त प्रणश्यति। बोलते हैं देख लेना ये साधु उसमें मानो। क्यों? कब बहुत जल्दी मेरा भक्ति करने का नाते, भक्ति का यही फल है, वो दुरात्मा जो कार्य करने वाला व्यक्ति, अधर्म करने वाला व्यक्ति, वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा, साधु रास्ता को अपना लेगा, जो गलती है वो सुधर जाएगा। मेरा जो भक्त है उसका पतन कभी नहीं होता है, ये जान लेना चाहिए। मेरा भक्तों की कोई पतन नहीं होता, गिरता नहीं। इसलिए दोष दृष्टि इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। ये भगवान संकेत दिए हैं। इसलिए जब भगवान ने ये बात भगवत गीता हमको उपदेश दिए हैं, हम कौन सा खेत की मूली है, हम दोष दृष्टि हम ले आएंगे अपने जीवन में। इसलिए हम दोष दृष्टि जब ले के आते हैं, इसका परिणाम अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है महत्पुरुष न अतिक्रम नहीं करा जाए। महत्पुरुष को अतिक्रम करते हैं, हमारे जस, हमारे धन, हमारे कीर्ति, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह कहा जाता है महत्पुरुष को अतिक्रम करने से यही फल होता है। इसलिए हमें उसका योग्यता नहीं है हमें किसी की आलोचना करने के लिए। यदि आपको पसंद नहीं आया, हट जाना चाहिए, किंतु आलोचना नहीं करना चाहिए, दूर हट जाए।
हम समझ नहीं पा रहे क्या है, प्रणाम कर लेना चाहिए हम महत्वपुरुष। इसलिए कहा जाता है यदि आप थूक ऊपर को फेंका जाता है, वो थूक दूसरे के ऊपर नहीं गिरता है, थूक अपने ऊपर ही गिरता है। इसलिए बड़े व्यक्ति को, ऊपर लोगों को, यदि हमारे से ऊपर से जो व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनको हमेशा यदि उनकी दुष्दृष्टि आ रहा है तभी हमें सावधान होकर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, तभी जीवन की सफलता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी देना। हरे कृष्णा।